हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 का हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 11 है राजपूत काल। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है अभ्यास प्रश्न का। प्रश्न नंबर 1 है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था। उत्तर में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो उत्तर में लिखेंगे खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया। किसने बनाए थे? चंदेल शासकों ने। प्रश्न नंबर 2 है नरसिंह प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था। नरसिंह प्रथम ने, आपको ध्यान रखना है, सूर्य का जो कोणार्क के मंदिर है उसको बनवाया था और इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना था। किसके नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है किसने बनाया था? नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था और इसको किसके नाम से और जाना जाता है? ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है चंद्रावार का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। उत्तर में लिखेंगे चंद्रावार का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? चंद्रावार का युद्ध जो था मोहम्मद गोरी के बीच और कन्नौज के जो राजा थे जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 4 है राजपूत काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। उत्तर में लिखेंगे राजपूत शासकों के समय में आश्रमों, पाठशालाओं एवं विद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धर्मधारा नगरी प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। तो आपको ध्यान रखना है जो राजपूत समय में जो शिक्षा दी जाती थी उसके जो प्रमुख केंद्र थे कौन कौन से थे। उस समय पहली बात तो आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी, पाठशालाओं में शिक्षा दी जाती थी और विश्वविद्यालय में दी जाती थी। इस समय में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, विश्व प्रसिद्ध था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उज्जैनी था, कन्नौज, काशी, धारा नगरी, ये सब क्या थे? शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। प्रश्न नंबर 5 है उत्तर भारत में राजपूतों के राजनीतिक महत्व का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखेंगे उत्तरी भारत में राजपूत या राजपुत्र नामक क्षत्रिय वर्ग उदित हुआ। परमार, चौहान, चंदेल, प्रतिहार और गहरवार आदि अग्निकुंड से निकले क्षत्रिय माने गए। इनमें परस्पर झूठी शान, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व के लिए युद्ध होते रहते थे। उनमें पारस्परिक एकता नहीं थी, एक दूसरे को झुकाने के लिए युद्ध करते थे। बड़ी केंद्रीय शासन का अभाव था। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय सोच, स्थानीय भाषा आदि प्रबल हो गई। लोगों की सोच संकुचित हो चली। प्रश्न नंबर 6 है राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें। उत्तर में लिखेंगे ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था। राजपूत साहसी और स्वाभिमानी और आतिथ्य भाव वाले वीर योद्धा थे। धनी लोग कीमती वस्त्र आभूषण पहनते थे। बाल विवाह और सती प्रथा का चलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। स्त्रियों की स्थिति निम्न थी। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। लोगों का मानसिक दृष्टिकोण संकुचित हो चुका था। प्रश्न नंबर 7 है भवन निर्माण की उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय शैली के बारे में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे मोटे तौर पे भवन निर्माण दो शैलियों, मोटे तौर पे अगर देखा जाता है तो भवन निर्माण की दो शैलियाँ थी। कौन कौन सी थी? एक उत्तर भारतीय और दूसरी थी दक्षिण भारतीय। इसमें भेद मुख्यतः ये थे कि मंदिर के शिखर के आकार में देखा जा सकता था। जो मंदिर के शिखर के आकार में देखा जा सकता था, उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था। मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर एक बिंदु का पर आकर समाप्त हो जाता था। उदारता लिंगराज मंदिर और भुवनेश्वर मंदिर। अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारतीय जो मंदिर थे, दक्षिण भारतीय जो शैली थी उसमें क्या होता था? शिखर पिरामिड की तरह दिखते थे जिनमें कई खंड होते थे। प्रत्येक खंड
क्रमशः ऊपर की ओर अपने नीचे वाले खंड से छोटा होता था और सबसे ऊपर जाकर छोटे तथा गोलाकार टुकड़ों में हो जाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान था, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में इसका सर्वथा अभाव दिखता था। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित रचनाओं के लेखकों के नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे पुस्तक दे रखी है, कुछ पुस्तकों के नाम है और उनके लेखक के नाम है। तो पहला पॉइंट है किरातार्जुनी। किरातार्जुनी किसने लिखी थी? इसने लिखी, इनका नाम था भारवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध किसने लिखा है? तो माघ ने लिखा था। राजतरंगिणी किसने लिखा है? राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखा है। बाल रामायण किसने लिखा है? तो राजशेखर ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। इंपॉर्टेंट आपको कौन सा हो जाता है? एक तो राजतरंगिणी है, एक गीत गोविंद है और कितार्जुनी एक आपका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस किसने लिखा था? भारवी ने भी लिखा था इसको। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है कि गतिविधि कराई जा रही है कि मानचित्र को देखकर निम्नलिखित को पूरा कीजिए। निम्न वंश वर्तमान में किस राज्य में है? तो कौन कौन से वंश जो थे इसके कौन कौन से राज्य में है उसके बारे में लिखना है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे वंश दे रखा है, यहाँ पे आपका वर्तमान राज्य दे रखा है। तो चौहान जो थे कहाँ पे थे इस समय? जो चौहान राजा थे वो प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ पे थे? तो दिल्ली में। गढ़वाल कन्नौज में, और पाल की बात करते हैं तो ये बंगाल में। प्रतिहार जो थे उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में। परमार मालवा में, और चंदेल जो शासक थे वो बुंदेलखंड यानी झांसी में। सो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।